सर राम राम, आज आप जंतर मंतर आए हैं, तो पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा 353 दिन हो गया। एक बार देख रहे हो ना, ये 7 फरवरी 353 दिन, 20 फरवरी से डे बाय डे काउंट होकर के ये बोर्ड इस चीज का गवाह है कि हम लोग 353 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। संडे हो, मंडे हो, जाड़ा हो, बरसात हो, इस बीच पे कई झंझावात आया, सब कुछ, लेकिन 200 मीटर की दूरी पर दम्भी केंद्र सरकार। देखिए, मैं सीधा स्पष्ट कहता हूँ, ये जवान और किसान कहकर के सत्ता हथियाने वाली सरकार, जिसके लिए पूर्व सैनिकों ने पूरा अपना पावर लगा दिया था 2019 में, चूंकि इन्होंने आरोप दिया था, आरोप दिया, जैसा भी दिया इन्होंने दिया, हम लोग इसके शुक्रगुजार जरूर हैं। माननीय प्रधानमंत्री, हमारे केंद्र सरकार का, हम लोग पूरे देश के पूर्व सैनिक, जो हम लोग 35 लाख परिवार हैं इससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग वीरांगनाएं, विधवाएं, सब, तो इतने परिवार हम लोग जुड़े हुए हैं और सभी ने एक आह्वान पे 2019 में इनको सत्ता में बिठाया। उसके बाद इन्होंने औरों के संशोधन में जो हमारे साथ अन्याय किया, जो जुर्म किया, जो पूर्व सैनिकों के ऊपर, यह सिर्फ पूर्व सैनिकों के ऊपर एक कुठाराघात नहीं है। आने वाली पीढ़ी फिर रिटायर्ड होकर के जब यहाँ आएगी, उसके साथ फिर यही, चूंकि यही लॉ एंड ऑर्डर कानून बन जाएगा, इसके शिकार वो भी होंगे। तो मैं आपके माध्यम से, आप पूछे हैं इसलिए मैं देश को भी बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो सर्विंग सोल्जर हैं, उनके साथ भी ये छलावा केंद्र सरकार कर रही है। और यह अभी लोकतंत्र सिर्फ लेस मात्र का रह गया, अब तो राजतंत्र की स्थापना हो रही है इस देश में, माननीय मोदी जी के तानाशाही के चक्कर में। नहीं तो 353 दिन से हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और 2 में संशोधन के लिए। और चंद एक मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार को कहना, आगाह करना चाहता हूं कि मान्यवर, जिसके बहकावे में आकर के आपने जवान और जेसीओज को धोखा दिया है 1 रैंक 1 पेंशन में, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, यह तय। अगर आप संशोधन नहीं कर देते हैं, आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को 2014 के बाद छोड़ दिया, बहुत बड़ी नाइंसाफी इसलिए किया आपने कि सैनिक 15 साल के लिए एनरोल होते हैं सेना में, 15 साल के बाद अगर वो अपनी प्रमोशन लेते हैं तो उनका लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ता है, प्रमोशन के अकॉर्डिंग उनका लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ा। वो उनकी कैपेबिलिटी पे, वो उनके बुद्धिमत्ता पे, उनके कैलिबर पे उनको प्रमोट किया गया, न कि आपने किया। फिर जब वो घर चले गए, इसी कारण बस प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, आपने उनको 2014 के बाद बाहर कर दिया। ये नाइंसाफी है। डिसेबल पेंशन में जो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है डिसेबल पेंशन में। एक जवान को गोली लगती है, वह जवान 17,000 रुपये डिसेबल पेंशन, एक अधिकारी को गोली लगती है तो वो डिसेबल अधिकारी को 1.5 लाख। ये कहाँ का न्याय? क्या मिलिट्री सर्विस में भेदभाव जरूरी है? मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, अगर यहाँ का टेम्परेचर 26 डिग्री है तो 26 डिग्री सबके लिए है, वो जवान हो, जेसीओज हो, ऑफिसर हो, आम आवाम हो। जब भीषण गर्मी होती है तो भी हमारे जवान झेलते हैं फ्रंट में, तो क्या जवान का मिलिट्री सर्विस पे कम और अधिकारी को 15,500, जवान को 5200? ऐसा क्यों? आखिर पे तो सबका अलग अलग है। अधिकारी को अधिकारी वाला स्लैब है, अधिकारी को अधिकारी का पे है। इन्होंने हमारे फिटमेंट फैक्टर में जो इतना बड़ा भेदभाव किया, हमारे फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन में, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि पे कमीशन में जो इतना बड़ा भेदभाव हुआ कि जवान और जेसीओ को 2.57 के गुणक में दिया गया और अधिकारी को 2.81 के गुणक में दिया गया, जबकि उनका बेसिक पे लाखों से ऊपर, सुविधाएं दुनिया भर के उनको है। फिर भी मिलिट्री सर्विस पे और डिस्टर्बेंस अलाउंसेस, चाहे वो लेह लद्दाख का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, जहाँ का भी हो, वो सारे के सारे जो है उनको ज्यादा काम कौन कर रहा है? आप जानते हैं कि जमीनी तौर पर अगर जवान काम करता है, जेसीओस काम करता है, अधिकारी भी काम करते हैं। ओरोप 2 के संशोधन में, ओरोप 2 में इन्होंने सारा का सारा 23,000 करोड़ रुपया जिनको दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, वो आपके बूथ तक नहीं पहुँचते, उनका एक वोट आपको नहीं मिलता।
उन्होंने जो अपना उल्लू सीधा किया है 2015 के बाद के आंदोलन से, इसी जंतर मंतर से जवान और जैसियों की संख्या बल को दिखा करके किया। आज जनरल सतवीर हों, बख्शी जी हों, कोई भी हो, आप उनके बहकावे में आकर के जवान और जैसियों के पेट पे लात मारने का जो काम किया है, माननीय केंद्र सरकार आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें, इसको संशोधित करें। और आपको अगर 1 रैंक 1 पेंशन आप संशोधित नहीं करेंगे तो यह 35 लाख पूर्व सैनिक परिवार, वीरांगनाएं आपके खिलाफ जहां तक होगा जितनी भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मैं आम आवाम के बीच में हम पूर्व सैनिक जा करके वहां उनको बताएंगे कि ये सरकार ऐसी सरकार है जिनकी कथनी और करनी भिन्न है। आपने जिस चीज का वादा किया था मैनिफेस्टो में और क्या किया वो सब आपको पता है, जनता को पता है। भावनाओं से खेलना कहीं से उचित नहीं है। हमारी जो मांग है, पूर्व सैनिकों का जो हक है 1 रैंक 1 पेंशन, उसको आप डिनाई नहीं करें, उसको पुनः संशोधित करें। अदरवाइज हम पूर्व सैनिक आने वाले दिनों में बहुत ही कड़ा रूप में हम आपके सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। विधवा पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो, डिसेबल पेंशन की बात कर लिया, मिलिट्री सर्विस की बात कर लिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात कर लिया, ये तो ज्वलंत मुद्दा है, इस पे संशोधन करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो जवान किसान कह करके आप सत्ता में आए, आपके साथ कहीं कोई जवान खड़ा नहीं है। और इसको आप धमकी तो बिल्कुल ना समझे, ये तो अभी सुझाव है, सलाह है। ये जो 1 मैन आर्मी की सरकार आप चला रहे हैं, अपनी दबंगता, 200 मीटर दूर हम पूर्व सैनिक धरना पे बैठे, आप मैं चाहूंगा दिखा दीजिए इनको। ये 20 फरवरी से 353 दिन हो चुके हैं और सरकार के काम पे जू नहीं रेंग रही है। तो कहीं न कहीं ये नाजायज फायदा हम पूर्व सैनिकों का लेना चाहते हैं और उस देश की सत्ता को शर्म आनी चाहिए। जिस देश का पूर्व सैनिक सड़क पे साल भर से आंदोलन कर रहा है, उस देश की सत्ता, उस देश के सत्ता चलाने वाले, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स रौकरशाह हो या राजनेता हो, वो शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्व सैनिक।